कहते ना इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, मेरी जन्नत मेरे सीने में बसती है, बाहर से तुम जितनी भी जेलों में डाल दोगे मेरे सीने की जन्नत कैसे छीनो। और कुछ लोग वाकई दुनिया में जन्नतों और बागात में थे, मगर उनके सीने के अंदर, उनकी साइकोलॉजी के अंदर वो किसी और तबाहियों में गए हुए थे, तो इसलिए वो बेसकूनी थी। ज़ाहिरियत का दिल पर असर होता है, मैं इसका इनकार नहीं हूँ, दिल और माइंड के, लेकिन तरबियत और नरिशमेंट बताएगी ना कि वो ज़ाहिरियत कितना इफेक्ट करेगी कितना नहीं करेगी। कि मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ, ये बातें यहाँ पर करके भूख दर्द पैदा करे, बच्चे हैं, बीवी है, बिस्तर पे बीमार पड़ी हुई है वो, या बीमार पड़ा हुआ, या माँ बाप है। आप मुझे ये सबक कहेंगे ना कि सब्र करो, मुश्किल है, मुश्किल है। मैं एक तकलीफ में, मैं आज तकलीफ में देख के आया हूँ किसी को 3 दिन पहले, तो मैंने ये टॉपिक आगे से आप लोगों को कोट किया। तो ये कहना कि भाई मैं मैन ऑफ स्टील बन जाऊं, मैं मैन ऑफ स्टील नहीं हूं। आप सल्लम भी रोते थे, तकलीफ दी है इन्होंने आप सल्लम उस इंसान को जिसमें अल्लाह ने इतना कमाल रखा था। ये कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं मर्द रोता नहीं है। आप सल्लम को इन्होंने कितना खूनम खून कर दिया, आप सल्लम को दांत मुबारक, आप सबको दर्द नहीं होता होगा कि मैं तुम्हारा नबी, मैं तुम्हारे बाप से भी बढ़कर तुम्हारी मेरी हैसियत है उम्मत को, और ये तुमने बाप के साथ किया। तकलीफ किस, आपका इंसान को तकलीफ होती है आदिल भाई, लेकिन एंड में कौम को अपनी परसेप्शनल ट्रेनिंग ही करवाई जाएगी उन बलाओं से लड़ने के लिए। अंदर होती जो मन की बलाओं के ऊपर गालिब हो गया, वो बड़ी बड़ी बलाओं को मुंह दे सकता है आगे। कि क्या आपको, तो यू हैव टू कॉन्कर योर सेल्फ फर्स्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। पहले आपने अपने आप को जीतना है, और आपका अपना आप काट देगा, आपको चीर देगा, अंदर से गिरा देगा आपको इस दुनिया के अंदर, लेकिन खड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि आपने और मैंने ही अपने आप को, इट्स अ वॉर बिटवीन बोथ, हमारे अंदर ही एक जंग है, हमारी ही हमारे आप से, और वो गंदा भी हमने, वो ईविल भी हमने ही, उसको खुद खाना हमने दिया। तो ये जितनी भी अंदर डिसऑर्डर्स हैं, ये जितना गम है, ये तकलीफ है, ये जो भी गुजर रहा है सीनों के ऊपर, जो मुझे सुन भी रहे हैं, और सब अपने अस्कार भी करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जिन भी फीड करता है। ये जितने जादू और ये जितने जिन्नात बंदे को पोजेस करते हैं, ये उसके डिप्रेशन पे फीड करते हैं। इसलिए तो कहते हैं 3 हालतों में जिन घुसता है आदमी में, बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा गुस्सा, और बहुत ज्यादा शहवात और डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स में। अभी तो जिन घुसता है अंदर, चैनल्स ओपन होते हैं उसकी बॉडी के। पॉइंट ये है, इन्हीं हालतों में वो फीड करते हैं। तो सब औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक भी पढ़े, क्योंकि इनको शेख आतिफ की नवाजों से इनको बड़ी सट लगेगी अभी, क्योंकि कुरान पढ़ना, रुकिये से इलाज करना अपना, ये अपनी जगह की बात है, लेकिन अकीदा मजबूत रखे ना आदमी, माइंड सॉलिड हो। मैं देखता हूँ ना ये कैसे फड़केंगे आपके पास आके, ये कैसे एक मुसलमान को आगे हिला के चले जाएंगे जब अकीदा मजबूत हो इंसान का। उसको पता है अल्लाह मेरे साथ खड़ा है, नहीं भी दिखता तो बोले अल्लाह साथ खड़ा है, नहीं भी महसूस होता बोलता अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। मर जाएगा ना, एंड में मर जाएगा ना। क्या है इस दुनिया का, क्या है इस दुनिया की हैसियत, क्या है इस दुनिया की हैसियत? मरना तो सपने है ना, घबराए क्यों? और इनसे मर जाए जिन्होंने हमारे बाप की बेहुरमती की आसमानों पर, जिन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, अना खैरुम मिन्हु का नारा लगा के, इनसे घबराए आदमी। आयतुल कुर्सी कम है क्या हमारे पास लड़ने के लिए? तो माइंड सॉलिड रखेंगे या खुद ही पीछे उठना शुरू हो जाएंगे? अकीदा सॉलिड रखें, माइंड सॉलिड रखें, तौहीद पक्की रखें अपनी कि अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। फिर मैं देखता हूं कैसे भड़कती हैं ये चीजें। लोग हमारे पास पूरी दुनिया जहां से केसेस भेजते हैं, हाँ हो गया, ये जादू हो गया। हेलो, व्हाट्स रॉन्ग? हमारे लोगों को क्या हो गया? एक मुवाहिद को गिराएंगे ये लोग, एक मुवाहिद गिराएंगे ये लोग, एक तौहीद वाला जिसकी तौहीद रास्ते क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उसको गिराएगा एक शैतान और एक इब्लीस और एक जिन और एक इफरीत। क्या हो गया हम लोगों? तो द पॉइंट इज कि बेरोज है, सुकून भी इंसान के दिल में है, और जो लड़ाई और जो बेसुकूनी और जो उसको तबाह करने वाली चीजें वो भी सब अंदर है, सब अंदर है, कुछ बाहर नहीं है। ये लोगों की बातें, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बीमारी नहीं जा रही,
माजूर बच्चा पैदा हो गया किसी के घर में, सारी जिंदगी बाप ने देखना है उसको, मैं कैसे उसके गम को समझ सकता हूं? कैसे समझ सकता हूं मैं एक इंसान के गम को जिसका बच्चा ही बाय बर्थ पैरालाइज पैदा हो गया? क्या देंगे आप उसको? क्या देंगे आप उसको कि उसके मन को वो ठंडा हो जाए? तलाकें हो गई लोगों की, ये देखें अभी इसने किस तरह गर्दन काट दी अल्लाहु अकबर। उस लड़की की। जो भी जिसने जो कंट्रोवर्सी बनानी है उस पे बनाए, क्या इसका निमो बदल किया है? या कोई बंदा अगर जो है यहाँ पर ज्यादतियां किस लेवल की हुई हैं, क्या दिलाएंगे? आज मुझे समझ में आता है अल्लाह क्यों कहता है वफिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, बदले के अंदर जिंदगी का ऐलान है, जिंदगी। पॉइंट ये है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सबर करना है, सबर इज निस्फ दीन है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। लेकिन पॉइंट ये है दिल भाई कि वो इतनी बड़ी हो, वो इतना बड़ा है नहीं बना लेते हैं जितना हमने बना लिया उसको। वो इतना बड़ा इशू है नहीं जितना हमने बना लिया, क्योंकि इस कायनात में एक हस्ती ऐसी गुजरी है जिसने लोगों के कलेजों को ना कायनात जितना चौड़ा कर दिया, और वो पूरी कायनात को जम कर गए अपने, और घोड़े और उनकी रुख इस तरह गए कि रोक ही नहीं सका, घबरा। उनकी प्रेजेंस ने लोगों को हिम्मत दिला दी, और एक बहुत बड़ी पार्टी को घबराहट हो गई उनकी वजूद से, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का असल बुनियाद अल्लाह को बनाया। बाकी दुनिया ऐसी है कि मर जाएगा आदमी, इतना गम है कि मर जाएगा आदमी, इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी, ये फट जाएगा सीना इंसान का जब उसको वो याद आता है ना कि क्या किया है और किसने किया है और किस तरह किया है और किस बेरहमी से किया है और किस बेहिसी से किया है और किस बेलौस किस मफाद परस्ती और सेल्फिशनेस के साथ लोगों ने किया हुआ। किसी ने पूछा ही नहीं।